गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम लोग एसएसटी में सिविक्स में थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे व्हाट इज गवर्नमेंट। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो शुरू करते हैं हम इसको। इट मीन्स ऑल अडल्ट सिटीजन्स इन द कंट्री हैव द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, बर्थ और जेंडर। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी हर इंसान को, चाहे वो कहीं पर भी स्थित हो, कहीं पर भी रहता हो, अगर वो अडल्ट हो चुका है, अगर वो वयस्क हो चुका है, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो उसको फ्रेंचाइज यानी हम उसको बोल सकते हैं कि वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोला जाता है। इसका मतलब इट मीन्स ऑल अडल्ट सिटीजन्स, सारे वयस्क नागरिक इन द कंट्री, अपने देश में, हैव द राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, किस पर ध्यान दिए बिना, उनके धर्म के ऊपर ध्यान दिए बिना, उनकी कास्ट जाति, उनका बर्थ और जेंडर, उनका जन्म और उनके लिंग को ध्यान दिए बिना उनको वोट देने का अधिकार मिलना ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। इन सम ऑफ द कंट्रीज इन अर्लियर टाइम्स, पुराने समय में कई देशों में, पुअर स्लेव्स एंड वुमेन वर नॉट गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। पुराने समय में कई देशों में गरीबों को, गुलामों को और महिलाओं को राइट नहीं दिया गया था, अधिकार नहीं दिया गया था कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, चुनाव में भाग ले सके। इन मैनी ऑफ द ग्रीक स्टेट्स, और रोमन साम्राज्यों में भी कईयों में, ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड वर अलाउड टू वोट। ग्रीक जो राज्य थे उनके अंदर भी जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी और जो एजुकेटेड थे, केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिला था। क्लियरली अ बिग पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच कंप्राइज्ड ऑफ वुमेन। तो बिल्कुल साफ है कि ऐसी सोसाइटी जिसमें कि बड़ा पार्ट है किसका? महिलाओं का। कंप्राइज्ड ऑफ वुमेन का मतलब होता है आधी महिलाएं होती है किसी समाज के अंदर। स्लेव्स एंड पुअर एंड अनएजुकेटेड वाज नॉट अलाउड टू वोट। तो गरीबों को, अनएजुकेटेड को, यानी बिना पढ़े लिखों को, और स्लेव्स को यानी गुलामों को अधिकार नहीं था वोट देने का। द कंट्री वॉज गवर्न्ड बाय हैंडफुल ऑफ पीपल। देश का शासन कुछ मुट्ठी भर लोग चला रहे थे, मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जो कि पूरे देश की जो बहुसंख्यक आबादी थी, बहुत सारे लोग थे, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना रहे थे। इट वॉज नॉट ईजी फॉर ब्लैक अमेरिकन्स एंड वुमेन टू गेट इक्वल राइट्स। तो जो काले अमेरिकन्स थे और जो महिलाएं थी, उनको समान अधिकार प्राप्त करना सरल नहीं था विद द वाइट एंड मैन। किसके साथ में? पुरुषों के साथ और वाइट यानी जो गोरे लोग थे उनके साथ समान अधिकार प्राप्त करना सरल नहीं था। In the 1950s, the Black American intensified their struggle for social, economic and political rights. 1950 में, 1950 में जो काले अमेरिकन लोग थे उन्होंने अपना संघर्ष को तेज कर दिया। इंटेंसिफाई ने तेज कर दिया। किसके लिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स, कि उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने संघर्ष तेज कर दिया। मार्टिन लूथर किंग वॉज द मैन हु लेड द स्ट्रगल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जो थे वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस संघर्ष को बड़े समय तक नेतृत्व किया, इसमें आगे चलते रहे वो। इट वॉज ओनली 1964-65 दैट यूएसए पार्लियामेंट कांग्रेस पास सिविल राइट्स एक्ट एंड आउटलेटेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो 1964-65 में ही हुआ कि यूएस की यानी अमेरिका की जो पार्लियामेंट थी, वहां की जो संसद थी, कांग्रेस, उसने क्या कर दिया? ऐसा सिविल राइट एक्ट पारित कर दिया जिसमें कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, यानी हम बोल सकते हैं नस्लीय भेदभाव को आउटलो कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इन इंडिया, महात्मा गांधी रॉट इन न्यूज़पेपर यंग इंडिया 1931। 1931 में महात्मा गांधी ने अपना एक पत्र था यंग इंडिया, उसके अंदर एक समाचार पत्र छपता था यंग इंडिया, उसमें लिखा था महात्मा गांधी ने, आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया, मैं इस विचार को बिल्कुल नहीं मान सकता कि दैट अ मैन हु हैज गॉट हेल्थ शुड गेट द वोट। एक इंसान जिसके पास दौलत है, पैसा है, उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। बट अ मैन हु हैज नॉट कैरेक्टर, बट द मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। लेकिन ऐसा इंसान जिसके पास चरित्र है और उसके पास चरित्र है लेकिन पैसा नहीं है और शिक्षा नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इस आइडिया को मैं नहीं मानता हूँ। और दैट अ मैन हु ऑनेस्टली वर्क्स बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो डे, तो ऐसा इंसान जो बड़ी ईमानदारी से काम करता है, पूरे दिन पसीना बहाता है, इन डे इन डे आउट, पूरे दिन और सुबह शाम, बोल सकते हैं कि रात दिन, शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। तो गरीब होने के अपराध की वजह से वो वोट डालने का अधिकार नहीं मिले तो बहुत बुरी बात है, तो गरीबों को मिलना चाहिए। द सफरेज मूवमेंट,
सफरेज मूवमेंट क्या था? सफरेज मीन्स द राइट दैट पीपल हैव टू वोट। सफरेज क्या होता है? लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। स्पेशली वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सफरेज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। ज्यादातर देशों में वोट डालने के अधिकार से महिलाओं को वंचित रखा गया, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ऑल ओवर द यूरोप वुमेन हैड टू फाइट फॉर देयर राइट्स। पूरे यूरोप में महिलाओं को लड़ना पड़ा अपने वोट देने के अधिकार के लिए, या बोल सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। इन दोज स्ट्रगल्स मेनी ऑफ सफरेजिस्ट वर इम्प्रिजन्ड। तो ये जो एक्टिविस्ट थे, ये जो आवाज उठाने वाले लोग थे, इनको जेलों में डाल दिया गया। दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट। इसको महिलाओं का वोट देने का आंदोलन कहा गया। द सफरेज मूवमेंट रेफर्स टू द वुमेन्स स्ट्रगल टू अटेन द राइट टू वोट। सफरेज मूवमेंट की क्या मतलब क्या होता है? महिलाओं का संघर्ष किसके लिए? वोट डालने का अधिकार को प्राप्त करने के लिए। वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो पहला जो वॉर हुआ था 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था। उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा था कि वोट प्राप्त करने के लिए। द वुमेन हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इवेंट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, उसमें महिलाओं ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इट प्रूव्ड वुमेन वर एलिजिबल फॉर द सेम राइट्स एज मैन। इससे ये साबित हो गया कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह बराबर अधिकार पाने की हकदार है, ठीक है, योग्य थी। It was only in 1920 that in UK women of 30 years got voting rights। तो यूके में नहीं, ब्रिटेन के अंदर अंग्रेजों के राज में वहां पर महिलाओं को 30 साल के होने पर वोटिंग करने का अधिकार मिला 1920 में। इन अमेरिका ऑल्सो वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 में अमेरिका में भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। तो आज हमने क्या पढ़ा? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमने पढ़ा है। इसमें महिलाओं को और जो नीचे के वर्ग हैं उनको वोट डालने का अधिकार पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिला, ये हमने इसमें पढ़ा है। चीजें मैंने अंडरलाइन कर दी, इनको कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। आपका होमवर्क रहेगा आज का। मिलते हैं अगली क्लास में।